सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज का टॉपिक हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस बेटा हर फील्ड में होती है, हर फील्ड में हर एज ग्रुप में होंगी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस, पर उससे आपने ओवरकम कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ये कैसे करना है बेटा, आजकल सबसे पहले मोबाइल का सिस्टम है। मोबाइल के सिस्टम में आपको मालूम है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। बट इसको ओवरकम करना है तो सीधा सीधा सिस्टम है, आप बटनों वाला फोन ले लीजिए। एक बटनों वाला फोन लेंगे तो उससे ओवरकम हो जाएंगे। बट आजकल बेटा और भी सिस्टम चला हुआ है। आजकल अफेयर्स चलते हैं बॉयज गर्ल्स के, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बेटा इन चीजों में फंसे होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि एक स्टूडेंट था, बहुत क्रीम टॉपर था एक टाइम में। बट ज्यों बेटा उसका इस फील्ड में जाता गया तो बेटा एक स्टेज ऐसी आई थी कि उसको चीट करके हुए मैंने खुद पकड़ा। आपको सीधी बात बताता हूँ कि 5th क्लास की बात है, 5th की नहीं कहूँगा मैं, आई थिंक सो 7th 8th की बात होगी। एंड क्या हुआ, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, टेस्ट लिया करूं, टेस्ट हो फुल मार्क्स। 9th में धीरे जो पता लगने लगा कि क्या होता है, क्या सिस्टम है ये, वो सारा उसमें घुसता गया। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होनी शुरू हुई, 11th में टोटली डिस्ट्रैक्टेड और पढ़ाई खत्म, बिल्कुल जीरो हो गई पढ़ाई उसकी। अब रीजन क्या हुआ, रीजन वही फेसबुक, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम। बात वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। इस टाइप की कहानियां सारी की सारी वहीं से शुरू होती हैं। एक लड़के ने मुझे आकर बताया, कहता जी हमने कहानी ही ऐसे शुरू की। मैंने सबसे पहले कहा आपके पास बुक है, और उसके बाद धीरे मैंने उससे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। धीरे हमारी इस तरह से बात हुई और मैं टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गया। पढ़ाई से मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं उससे बाहर आ गया और मैं कुछ और ही कामों में शुरू हो गया। तो बेटा इन चीजों से अगर बचना है तो इन चीजों का सबसे बड़ी जड़ जो है वो आपका स्मार्टफोन ही है। जब तक आप इससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो स्टडीज पे तो भूल जाओ। अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो कि आपको स्टडीज में कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप एक अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को सिर्फ ये समझा रहे हो कि हाँ मैं ठीक हूं, मेरे को क्या है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सबसे पहला बड़ा रीजन बच्चा ये आकर मुझे बताता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने क्या किया गलत, सारी दुनिया कर रही है, मुझे क्यों रोका जा रहा है। मेरे पास स्टूडेंट्स अक्सर आके ये बोलते हैं मैं ही क्यों सर, बाकी क्यों नहीं, और भी बच्चे हैं, आप मुझे ही क्यों समझा रहे हैं। क्योंकि बेटा उस बच्चे में मुझे इंटेलिजेंट बच्चा एक नजर आ रहा होता है, एक रिजल्ट नजर आ रहा होता है जो 95 प्लस है, 97, 98, मे बी 100%, 99 भी होते हैं ये बच्चे, ठीक है, वो मुझे नजर आ रहा होता है, दूसरे बच्चों में नजर नहीं आ रहा होता है। और समझाया भी उससे जाता है जो समझना चाहता है, और जो नहीं समझना चाहता है उसको क्या समझाऊंगा। जिसने कह ही दिया, एक बार एक ऐसी था, एक लड़का था मेरे पास, +2 का स्टूडेंट था, तो सिगरेट पीकर आया और उसके बाद उसने वही बात की। मैंने कहा बेटा ये बातें ठीक नहीं है, आप ये सिगरेट पीकर आ जाते हो मेरे पास, ये गलत बात है, आपके मुंह से स्मेल भी आती है। तो मुझे उसने बेटा आकर एक ही बात कही कि सर मैं अपने पैसे का पी रहा हूँ, आपका क्या ले रहा हूँ। उसके बाद बेटा उसका मैं क्या हशर हुआ वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो बहुत ही बुरा हशर हुआ, उसको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी रखा गया और फिर उसके बाद बेटा उसकी स्टडीज भी वहीं स्टॉप हो गई, +2 भी नहीं हो पाया वो, और बेटा और भी काफ़ी ड्रॉबैक्स आए उसकी लाइफ में। उसके बाद एक वन नाइट, वो सर्दियों की रात थी, मुझे याद अभी तक भी, वो मेरे पास आया, कहता सर +2 किए को 12 साल हो गए, मैं अभी तक मेरी क्वालिफिकेशन +2 की है और मुझे आप प्लीज़ कोई काम बताइए, मुझे कहीं से काम दिलाइए। अब बताओ बेटा मैं उसको क्या काम दिलाऊं और कहाँ पर लगवाऊं, और मुझे चाहिए भी स्टैंडर्ड का काम। तो बेटा मैं अर्न तो करना चाहता हूँ पर गलत काम करके अर्न करना चाहता हूँ, उसको कोई बेनिफिट नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये 2 तलवारें एक मयान में कभी नहीं रह सकती। एक मयान में 2 तलवारें नहीं कभी रह सकती। इसमें ये बात सीधी समझने वाली है, या स्टडीज पकड़ लो
या फिर अपनी दूसरी लाइन पकड़ लो। सीधी सीधी सी बातें हैं। जब अगर हमारा +2 आज हो जाती है, मान लीजिए किसी बच्चे के 60% मार्क्स रह जाते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान के ये अरदास करता हूँ कि हर बच्चे के मार्क्स 90 आए, 80%, 90% हर बच्चे के हैं। बट ऐसा बेटा कर्म भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है, कर्म साथ के साथ चलेगा। अब जो है स्टूडेंट के, मान लीजिए किसी बच्चे के 60% मार्क्स आए, अब उसके बाद उसने इंजीनियरिंग स्टार्ट की, नॉलेज नहीं है, उसके बाद उसने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी, वैसे ही उसने इंजीनियरिंग कर ली। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब वो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जाके उसको दिक्कतें आनी शुरू हुई। उसने आके पेरेंट्स को कहा जी मैं +2 दोबारा कर लूँ, क्या उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आप खुद अपने आप में सवाल करिए, क्या हमारे पेरेंट्स एक साल बाद जब हमने 40 या 50% से +2 कर ली, तो क्या मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे मुझे दोबारा +2 करने के लिए? नो, नेवर, वो कभी भी नहीं होगा। जब हम +2 वाला काम अगले साल में भी नहीं कर सकते, तो आज से 5 साल 10 साल बाद वाला काम अभी क्या ऐसी बात हो गई कि हम +2 में शुरू कर देते हैं। सो बेटा यही चीजें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन का कारण है। अपनी एज में, इस एज में बेटा अपने आप को इन स्मार्टफोन से दूर रखिए, जो इसकी जड़ है। इससे दूर हो जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीजें दूर हो जाएंगी और सिर्फ अर्जुन की तरह एक मछली की आंख ही दिखाई देगी, सिर्फ स्टडीज ही दिखाई देंगी। सो बेटा आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।